नमस्कार, मैं हूं प्रमोद तिवारी और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानूनी कार्रवाइयों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, विवादित तथ्यों वाले मामलों में हाईकोर्ट सबूतों की जांच कर ट्रायल खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिर्फ आपत्तिजनक सबूत न मिलने से आरोपी का असहयोग साबित नहीं होता। राज्य सरकार नकली मार्कशीट मामले में एमएलए पर दर्ज केस वापस नहीं ले सकती, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए आदेश। एनजीटी के पास पीएमएलए के तहत ईडी को जांच का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। हाईकोर्ट बेंच 3 महीने में फैसला नहीं सुनाती तो रजिस्ट्रार जनरल को चीफ जस्टिस के समक्ष मामला रखना होगा, सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश। तो चलिए अब इन खबरों को विस्तार में जानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी मामले में विवादित तथ्य शामिल हो तो अदालत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सबूतों की जांच करते हुए मुकदमे को समाप्त नहीं कर सकती। ऐसे मामलों का निपटारा ट्रायल कोर्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए। जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने कहा कि यह सर्वविदित है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन ट्रायल कोर्ट का कार्य है। यह अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस अधिकार का प्रयोग कर ट्रायल प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकती। मामले में याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं 147, 148, 149, 506, 307, 120 बी के तहत दर्ज आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ट्रायल से पहले दायर याचिकाओं को सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल केवल उन्हीं मामलों में होना चाहिए जहां मामला दर्ज करने या मुकदमे को जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक हो या जहां एफआईआर और चार्जशीट में लगाए गए आरोप अपने पूरे रूप में किसी अपराध का संकेत न देते हों। कोर्ट ने माना कि एफआईआर में हथियारों के इस्तेमाल और हत्या की नीयत का उल्लेख है तथा गवाहों के बयान भी आरोप का प्रथम दृष्टया समर्थन करते हैं। ऐसे में आपराधिक कार्रवाई रद्द नहीं की जा सकती। अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि जांच के दौरान आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी न होना आरोपी के असहयोग का संकेत नहीं माना जा सकता। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने कहा, सिर्फ इसलिए कि कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया। मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ दायर अपील से संबंधित थी। अपीलकर्ता पर आरोप एक सह आरोपी के बयान के आधार पर लगाए गए, जिससे कुछ बरामदगी की गई थी। इससे पहले भी अपीलकर्ता को इसी तरह के आरोपों में अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ये मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ने जांच में हिस्सा नहीं लिया, नहीं यह दिखाया गया कि उसके मोबाइल नंबर का पता लगाने या कॉल डिटेल रिकॉर्ड इकट्ठा करने का कोई प्रयास किया गया। ऐसे हालात में और पूर्व में भी इस तरह के सुरक्षा मिलने को देखते हुए हम अंतरिम आदेश को स्थायी करते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजस्थान हाई कोर्ट ने चूरू से बीजेपी विधायक हरलाल सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला 2015 में जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए नकली कक्षा 10वीं की मार्कशीट लगाने से जुड़ा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने इस अपराध को लोक पद और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि राज्य यह साबित करने में विफल रहा है कि केस वापसी से लोक न्याय, कानून व्यवस्था और शांति के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। अदालत ने कहा कि आरोप है कि आरोपी ने कक्षा 10 की फर्जी अंक तालिका तैयार की और उसके आधार पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें वह निर्वाचित हुआ। सार्वजनिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक धन का उपयोग किया। इस तरह के गंभीर अपराधों में केवल आरोपी की अच्छी सार्वजनिक छवि या विधायक होने के आधार पर अभियोजन वापस नहीं लिया जा सकता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को किसी संस्था के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए के तहत जांच करने और उचित कार्रवाई करने के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को एनजीटी का निर्देश खारिज कर दिया।
इस संबंध में खंडपीठ ने वारिस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड 2025 का हवाला दिया और कहा कि पीएमएलए की धारा 3 किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अवैध लाभ पर निर्भर है। यहाँ न तो किसी अनुसूचित अपराध के लिए कोई एफआईआर दर्ज की गई है और न ही पीएमएलए के तहत निर्धारित विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत ऐसे अपराधों का आरोप लगाते हुए कोई शिकायत दर्ज की गई है। जस्टिस विनोद चंद्रन द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि एनजीटी को 2010 के एनजीटी एक्ट की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों के दायरे में कार्य करना चाहिए। हालांकि यह शक्ति पीएमएलए के तहत गठित न्यायालय या संवैधानिक न्यायालयों को उपलब्ध होगी, लेकिन एनजीटी द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। एनजीटी का गठन पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण से संबंधित मामलों पर प्रभावी और शीघ्र विचार सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिसमें किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन और व्यक्तियों व संपत्तियों को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना शामिल है। इसीलिए हम ईडी को जारी निर्देश रद्द करते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि कोई अपराध बनता है या नहीं, जो इस समय हमारी जानकारी में नहीं है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लंबे समय तक फैसले न सुनाए जाने के कारण वादी को उचित उपाय खोजने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। न्यायालय ने अनिल राय बनाम बिहार राज्य 2002 मामले में पारित दिशा निर्देशों को दोहराया, जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि फैसला सुरक्षित रखे जाने के 6 महीने के भीतर नहीं सुनाया जाता तो पक्षकार हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के समक्ष मामला वापस लेने और किसी अन्य बेंच को सौंपे जाने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनका उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने अनिल राय मामले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम निर्देशों को दोहराते हैं और प्रत्येक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश देते हैं कि वह हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को उन मामलों में सूची प्रस्तुत करें जिनमें आरक्षित निर्णय उस महीने की शेष अवधि के भीतर नहीं सुनाया गया और इसे 3 महीने तक दोहराते रहें। यदि 3 महीने के भीतर निर्णय नहीं सुनाया जाता तो रजिस्ट्रार जनरल आदेश के लिए मामले को चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और चीफ जस्टिस 2 सप्ताह के भीतर आदेश सुनाने के लिए संबंधित बेंच के संज्ञान में लाएंगे, अन्यथा मामले को किसी अन्य पीठ को सौंप दिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कानूनी कार्रवाइयों को आसान भाषा में समझते रहने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।